यह खबर चिचोली के कन्हाड़ गांव से है, जहां जय शिव भोले आयोजन समिति के तत्वाधान में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ग्राम चिचोली के सरपंच श्रीमती दुर्गेश्वरी गजराज आड़े जी ने बताया कि आज का दिन उनके लिए और पूरे गाँव के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि भले ही चिचोली एक छोटा सा गांव है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह गांव उन्हें महाकैलाश जैसा प्रतीत हो रहा है, जहां भगवान भोलेनाथ का दिव्य प्रकाश हर ओर महसूस हो रहा है। सरपंच ने बताया कि पहले गांव में न तो शिव मंदिर था और न ही शिव जी की मूर्ति, जिस कारण महिलाओं को पूजा के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। सरपंच बनने के बाद गांव की महिलाओं और ग्रामवासियों के सहयोग से शिव मूर्ति की स्थापना की गई। मंदिर निर्माण के लिए विधायक महोदय के सहयोग से सभा मंच उपलब्ध कराया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु शुक्ला की ओर से मूर्ति स्थापना में सहयोग मिला। आज चंदन नदी के पावन तट पर शिवलिंग का अभिषेक, हवन, आरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि गजराज जी आड़े, पुष्पेंद्र पटेल, डॉक्टर जितेंद्र आड़े, श्रीमती लोकेश्वरी संतोष आड़े और रामेश्वरी पटले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के महत्व पर अपने विचार रखे। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। आपका परिचय? जी, मेरा नाम श्रीमती दुर्गेश्वरी गजराज जी आड़े, ग्राम चिचोली और ग्राम पंचायत कन्हाड़ गांव की सरपंच हूँ। जो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज महाशिवरात्रि पर्व है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा गांव छोटा सा गांव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गांव आज महाकैलाश पर्वत की तरह, जहां भोलेनाथ धूमी रमा के बैठे हुए थे, उस प्रकार से मुझे चिचोली में ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मूर्ति की प्रतिमा का अभिषेक किया गया और यहाँ मंदिर नहीं था, तो पहले तो हमारे गांव में मूर्ति नहीं थी, शिव जी की कहीं भी मूर्ति नहीं थी और मंदिर भी नहीं था। जब मैं सरपंच बनी तो यहाँ पे मेरी महिलाएं पशुपतिनाथ का व्रत करते थे, तो उन्होंने यह एक अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें दूसरे गांव नूनसा जाना पड़ता है, यहाँ शिव जी की मूर्ति नहीं है, शिवलिंग नहीं है। तो हमारे सभी महिलाओं के सहयोग से और इस गांव के सहयोग से यहाँ पर एक मूर्ति स्थापना की गई थी, लेकिन वह मूर्ति मंदिर न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अभी हमारे विधायक महोदय जी ने यहाँ पर सभा मंच दिए और सभा मंच दिए, उसको लेके हमारे गांव की ओर से एक मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर हमारे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु शुक्ला जी, इनकी ओर से मूर्ति में सहयोग राशि दिया गया और उन्हीं की तरफ से मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है और पूरा गांव का सहयोग है, हमारा सहयोग है। तो मैं हमारे जिला पंचायत सदस्य शुक्ला दीदी को और हमारे विधायक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपका सहयोग मिला और हमारे गांव में भव्य शिवरात्रि का पर्व मनाया गया और हमें पूजा के लिए हमारी महिलाएं दूसरे गांव न जाए और यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप बताएंगे कि यह जो चंदन नदी के पावन तट पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ के आने वाले समय में क्या नज़ारा देखना चाहते हैं? जो आगे के जो विधायक जो बनेंगे या आप जो पदस्थ होंगे, इसके बारे में आप क्या रूपरेखा चाहते हैं? जी, यहाँ पर मंदिर और सभा मंच का तो निर्माण हो चुका है, मूर्ति का भी स्थापना हो चुकी है। तो मेरी सरपंच होने के एक नाते मैं यह कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मनरेगा से हो या जो वित्त से हो, तो मैं यहाँ पर और अपने बड़े प्रतिनिधि जैसे जिला पंचायत सदस्य दीदी है और विधायक महोदय हैं, उन्हीं से यही मांग करना चाहूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा नदी किनारे एक पनघट बन जाए और सौंदर्यीकरण बन जाए, तो हमारे मंदिर का और हमारे गांव की चंदन नदी का एक सौंदर्य ही सौंदर्य दिखेगा और हमारे गांव की शोभा भी इसमें बढ़ेगी। आज क्या क्या कार्यक्रम है? जी, आज यहाँ पर शिव मूर्ति की स्थापना की गई और शिवलिंग का अभिषेक किया गया और उसके बाद हवन हुआ, अब आरती हुई, उसके बाद में महाप्रसादी का रात्रि में क्या कार्यक्रम है? रात्रि में यहाँ पर गांव की ओर से
ड्रामा खेला जा रहा है। अच्छा, ग्राम वासियों के मनोरंजन हेतु यहाँ पर हाँ, ड्रामे का ड्रामा आयोजन है। ड्रामा का आयोजन। सर, आपका परिचय? मैं गजराज आड़े, ग्राम तिचोली, और मैं सरपंच प्रतिनिधि, हमारी पत्नी सरपंच है दुर्गेश्वरी आड़े। सर, ये बताइए, आज जो या महाशिवरात्रि में प्रतिमा अनावरण हुआ है, इसमें क्या योगदान है और क्या ग्राम पंचायत की जो नीति है उनके बारे में थोड़ा बताइए। अब महाशिवरात्रि के बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग पहले यहाँ के हमारे ग्रामीण जन जो है तो कहीं झरिया मेला जाते थे और कहीं भैंसागढ़ जाते थे, गायमुख जाते थे, दूर दूर सफ़र करने जाते थे। और आज के दिन में आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा गौरवशाली है, क्योंकि हमारे गांव में शिव जी की स्थापना हुई। और स्थापना हुई 2022-23 में। हम 2022 से सरपंच है। तो असल में यहाँ दिक्कत इसलिए हमको मतलब शिव जी की मूर्ति की रही, क्योंकि हमारी जो महिलाएं थी, इस गांव की महिला है, नूनसा घाट में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ पूजा करने जाती थी। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जाती थी पूजा करने। ग्रामीण लोगों से हम एक दिन बैठे और हमारे यहाँ वही विचार चल रहा था कि गांव में शिव जी की अगर स्थापना हो जाए तो हम लोग, हमारी महिलाएं बहुत आस्थावान है, सब यहाँ पूजा करेंगे और ग्रामीण लोग भी सब आस्थावान है। तो हम सब बैठ कर यह निर्णय लिए कि गाँव में मूर्ति स्थापित किया जाए। तो 2022 से यह मतलब हमने मूर्ति स्थापना किया और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। और आज के दिन कोई हमारे गांव का व्यक्ति और हमारी महिलाएं बहनें जो है बाहर नहीं जाती है, पूरे सब गांव में ही त्यौहार मनाते हैं, सब मिल के मनाते हैं, भंडारे का कार्यक्रम करते हैं। अब ये मूर्ति खंडित हो गई थी, यहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहा था। तो क्या है कि हमारे गांव में एक प्रथा ऐसी है कि हम लोग सब सार्वजनिक रूप से अपना अपना सहयोग से हमारे यहाँ मंदिरों की स्थापना की गई है। तो एक मंदिर का भी निर्माण करना था हमको, और हमारे एक विधायक जी ने भी निधि दे दिया सभा मंच की, जिससे हमको मंदिर निर्माण करने में आधा जो सभा मंच है हमारे विधायक जी ने बना दिया, आधा जो निर्माण था देवस्थान का वो हमारे गांव के लोगों ने अपने मतलब आर्थिक सहयोग से उसको कर दिया। और मूर्ति के लिए सभी का सहयोग मिला। अभी हमारी बहन जी मधु शुक्ला जी है और विधायक महोदय से हम लोग भी करेंगे, हमारे गांव के सभी लोग, जिससे 100-200 जो रुपया 2 रुपया जो बनता है सब लोग जमा करेंगे और इस भंडारे के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। रात्रि में एक ड्रामे का कार्यक्रम रखा गया है और ड्रामे के कार्यक्रम को भी हम लोग संचालित करेंगे और सभी का, गांव के लोगों का मनोरंजन करेंगे। और यहाँ अभी यहाँ जो हमने स्थापना किया था, ये जगह इतनी गंदी थी, ये गड्ढा था और गड्ढा था उसमें अभी हमने भरण करके किए। और शासकीय योजनाओं से भी जैसे मनरेगा से हमने इसके लिए आवेदन भी किया है, निवेदन किया है कि यहाँ हमको पनघट की व्यवस्था है, जहाँ लोग कपड़े धो सके। वहाँ लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो गंगा जी का उद्गम है यहाँ पर, तो गंगा जी में जाकर जलाभिषेक कराना चाहते हैं गंगा जल से, तो लोगों को उतरने के लिए यहाँ घाट की आवश्यकता है। तो घाट निर्माण करने की भी हमारी अभी पूरी कोशिश जारी है कि मनरेगा अभी चालू होगा अप्रैल के बाद। तो इसमें हम यहाँ घाट के लिए भी हम ग्राम पंचायत की तरफ से यह फाइल पहुँचाने जा रहे हैं और मनरेगा से कुछ काम लेना चाहते हैं यहाँ के लिए, ताकि यहाँ साफ सफाई भी हो जाएगी पूरी और समतलीकरण हो जाएगा और हमारा घाट निर्माण हो जाएगा उतरने के लिए गंगा जी में। बाकी गांव के जो है तो सड़क और नालियों का काम हमारा इस वर्ष काफ़ी हद तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। और ग्राम पंचायत कन्हड़ गाँव में हम लोग जो विकास कार्य कर रहे हैं तो अपने पंचायत निधि से कर रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान से एक बिल्डिंग भी बनाए हैं, वहाँ से भी हमें मदद मिली है। और अभी हम नेताओं के पास जाना हमारा शुरू है। अभी विधायक जी के द्वारा भी हमें ऐसा लगता है कि और कोई पैसा मिल जाए तो हम और अच्छा भी विधायक निधि से काम करेंगे। अभी हमारे टैंकर की व्यवस्था कराए हैं विधायक जी ने। तो क्या है, पानी टैंकर की समस्या थी। हम पिछले बार 2025 में विधायक जी को हमने एक लेटर लिखा था कि हमारे पानी की, पेयजल की बड़ी समस्या है। तो उन्होंने अभी हमारी बात मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ 12-14 पंचायत को पानी टैंकर दिए हैं हमारे जनपद में। तो उसमें हमारी ग्राम पंचायत कन्हड़ गांव भी, इसलिए मैं हमारे विधायक जी का तहे दिल से स्वागत करूंगा और उन्हें हमारी ग्राम पंचायत कन्हड़ गांव की जनता की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें मतलब जनता का आशीर्वाद मिले और वो ऐसा ही काम करते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती लोकेश्वरी संतोष एड़े है। मैं ग्राम चिचोली से हूँ। जो आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है महाशिवरात्रि, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कब से हो रहा है, क्या है इसकी रूपरेखा? शिवरात्रि आज हम लोग मना रहे हैं, पर हमारे गांव में मंदिर नहीं था और मंदिर तो बना है 2 साल हुआ, पर वहाँ मूर्ति मतलब सही नहीं थी। तो पहले जब हम लोग उपवास करते थे तो हमें दूसरे गांव में मंदिरों में जाना होता था शिव जी की पूजा करने के लिए। तो हमारे ग्रामवासियों ने अपने जन प्रतिनिधियों के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से चंदा इकट्ठा किया और शिव जी, शिवलिंग और पार्वती जी की मूर्ति लाकर 3 दिन से मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है और आज सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये जन सहयोग मतलब बहुत अच्छा है। हमारे ग्रामवासियों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए जैसे आज यहाँ मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ, तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? यहाँ के उत्साह कैसा रहा, कैसा क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब ये मूर्ति स्थापना हमारे गांव में हुई है। तो क्या होता था, शिवरात्रि के दिन हम लोग कहीं और दर्शन करने जाते थे, मंदिर नहीं था। तो अब मंदिर भी है, शिव जी की मूर्ति भी है और कार्यक्रम भी हो रहा है। तो सारे लोग एक साथ रहकर जो शिवरात्रि के उत्सव का अच्छा आयोजन करके मजा ले रहे हैं और सब साथ में है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर पुष्पेंद्र पटले, ग्राम चिचोली। जो आज यहाँ पे महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या आस्था है, थोड़ा बताइए कैसा कार्यक्रम है और क्या हो रहा है? हाँ, ये हमारे ग्राम पंचायत करणगांव के अंतर्गत ग्राम चिचोली, जिसमें चंदन नदी किनारे लगभग 3 वर्ष से यहाँ शिव एवं पार्वती की पूजा की जाती है और इस वर्ष नए पुनरुत्थान करना चाहिए, नई दिशा से लेकर के इस वर्ष ग्राम के द्वारा, ग्रामवासियों सभी के द्वारा यहाँ नई प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। 13 तारीख, 13/2/26, 14/2/26 और 15 आज शिवरात्रि के दिन 15/2/26 आज इस प्रतिमा का विशेष अभिषेक हुआ और प्रतिमा स्थापित की गई। सभी ग्रामीण जनों के द्वारा यहाँ पर पूर्ण आहुति दी गई। सबसे फर्स्ट दिन प्रतिमा को चावल में रखा गया, दूसरे दिन दूध दही इसके द्वारा अभिषेक किया गया और आज तीसरे दिन पुष्प बेलपत्र में रखकर और आज लगभग 11 बजे करीब उसकी मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें सभी गांव लोग एवं हमारे इस पंचायत की सरपंच श्रीमती दुर्गेश्वरी आड़े, इनका भी अच्छा योगदान रहा और समस्त ग्रामवासी, ग्राम करणगांव से भी मिले हुए हमारे सभी अतिथिगण और इस ग्राम चिचोली से भी सभी पंचगणों, सभी अतिथिगण और सभी इस ग्राम के महानुभाव लोग, बच्चे बच्चियां एवं वृद्ध लोगों का और सभी लोगों का योगदान रहा और आज हम इस कार्यक्रम के इसमें रात में ड्रामे का कार्यक्रम रखा गया है। कल भोजन की व्यवस्था, महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है और आज भी कुछ उपवास लोगों के लिए और छोटी प्रसादी के रूप में आज और कल महाप्रसादी के रूप में दिया जाएगा। ये आपका परिचय? मैं डॉक्टर जितेंद्र आड़े, ग्राम चिचोली, ग्राम पंचायत करणगांव से हूँ। ये जो ये महापुराण और ये जो महाशिवरात्रि का जो आज कार्यक्रम है, तो इसके बारे में बताइए। मैं सर्वप्रथम यह शिवरात्रि के पावन पर्व की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारे ग्राम में अभी 13 तारीख से जो कार्यक्रम रखा गया यहाँ शिव मंदिर में, सर्वप्रथम अभी आसो न्यू वर्ष है नई मूर्ति का, आसो नई मूर्ति की स्थापना होने जा रही, तो 13 तारीख से यह कार्यक्रम चालू हुआ है और पंडित जी के द्वारा पहले दिन
मूर्ति को जल में डुबो को रखा गया। दूसरे दिन अन्नदान फलदान कराया गया और आज पंडित जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ठीक 12 बजे की गई है। और इसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय परम आदरणीय श्री मधुरी सी शुक्ला जी, इनके द्वारा भी हमें मूर्ति के लिए योगदान राशि दी गई है। उसी प्रकार हमारे क्षेत्र के लाड़ले विधायक परम आदरणीय विवेक पटेल जी, इनके माध्यम से भी हमें सहयोग राशि मूर्ति के लिए मिली गई है। और उसी प्रकार हमारे ग्राम के भी सभी कार्यकर्ता, हमारे आयोजन समिति के सदस्य, जो मेरे ग्राम के समस्त नागरिक, इनके द्वारा भी यहाँ पर हमें सहयोग राशि प्राप्त की गई है। और बड़े आस्था और विश्वास के साथ यह पर्व हमारे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें ग्राम के समस्त कार्यकर्ता, सरपंच प्रतिनिधि और पंचगण का भी काफी सहयोग मिला है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हमें ऐसा सहयोग प्रदान करें और हमारे गांव का कार्यक्रम सुलभ और सरलता से होते रहे। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामेश्वरी पुष्पेंद्र पटले है। आप महाशिवरात्रि के जो पावन अवसर पर हैं, आज चिचोली ग्राम में किस प्रकार का माहौल है, कैसा है, आप पूरा संक्षिप्त में बताइए। आज चिचोली ग्राम में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव जी की प्रतिमा का अभिषेक हुआ और उसके बाद में प्रतिमा स्थापित हुई। और ये महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात्रि में ड्रामा का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे विवेक पटेल विधायक और मधु दीदी, ऋषि शुक्ला दीदी, इनके और से सहयोग राशि मिली है। वैसे हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती दुर्गेश्वरी गजराज जी आड़े, इनका भी सहयोग रहा है। हमारे गांव में एक रामायण पार्टी चलती है, आजी का रामायण पार्टी, इस रामायण पार्टी का भी सहयोग मूर्ति में रहा है। अच्छा। हाँ, और ये सब कार्यक्रम हम रात्रि में बड़े धूमधाम से मनाएंगे और हमारी सभी माता बहनें इसमें सम्मिलित हैं। क्या चाहते हैं कि आप जो जनप्रतिनिधि है कि आगे की जो रूपरेखा है, यहाँ पर किस प्रकार का सौंदर्यीकरण होना है, कैसा क्या होना है, आगे की जो अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप प्रतिनिधित्व से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम प्रतिनिधित्व में सौंदर्यीकरण मतलब यहाँ बाग बगीचा है लगाएंगे, थोड़ा सा झूले वूले, मतलब एक गार्डन का निर्माण करना चाहिए। गार्डन का निर्माण चाहते हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे भैया? मैं सेवन बागड़े, ग्राम चिचोली। अच्छा, आप बताएंगे कि मंदिर परिसर के आप पुजारी है? जी हाँ। ये बताएंगे कि यहाँ पर जो महाशिवरात्रि के पर्व पर लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारी 15 जनवरी को मूर्ति स्थापना 15 फरवरी स्थापना होनी है। इसके बारे में सभी ग्रामीण सब पूजा वगैरह करने आए, विधायक सभी लोगों को बुलाए, मतलब सभी लोगों का सहयोग रहा। हाँ, सभी लोगों का सहयोग रहा। और गांव में खुशी का माहौल? गांव में खुशी का माहौल है, बढ़िया, अच्छे से पूजा पाठ भी चल रही है। 3 दिन से आज मूर्ति स्थापना हो गई, बढ़िया पूजा भी बढ़िया हो गई। मंदिर भी बनाए हैं। मंदिर आधा विधायक साहब ने बनाया, आधा गांव समिति ने बनाए हैं मंदिर। सरपंच का भी पूरा योगदान रहा। हाँ जी हाँ।